ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर अविनाश शुक्ला, झुंझुनवाला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से मैं आयुर्वेदिक चिकित्सीय सेवाएं लोगों को प्रदान करता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने झुंझुनवाला परिवार की तरफ से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में सभी के स्वास्थ्य की कामना एक आयुर्वेद सर्वप्रथम करता है, क्योंकि हम लोग स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण और आतुर विकार प्रशमनम दोनों बातों को लेकर आगे चलते हैं। आज इसी परिस्थिति के बारे में मैं एक चर्चा करने जा रहा हूँ कि इस आजकल के लॉकडाउन के परिस्थिति में एक प्रकार का रोग, जिसे अन्य पैथियाँ उसे रोग के रूप में नहीं देखती, लेकिन आयुर्वेद ने उसको रोग के रूप में देखा, जिसको जो कि अग्निमांद्य है, बहुत तेजी से लोगों में हो जाता है। अक्सर परिवार का सभी सदस्य इस लॉकडाउन के समय या काल में इस बीमारी से जरूर ग्रसित हो जाते हैं। अब आखिरकार अग्निमांद है क्या, ये जानना जरूरी है। अग्निमांद जैसा अब नाम से ही है, अग्नि आया है और उसका मंद हो जाना। जैसा हम सब जी जानते हैं, आयुर्वेद के छात्र तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जठराग्नि होती है। उसके बाद में 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नि। इस प्रकार हमारे शरीर में 13 अग्नियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेदिक शास्त्रों में किया है। उसमें से प्रमुख रूप से जठराग्नि है, और इस स्थिर जीवन शैली में जठराग्नि का मंद होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि स्थिर जीवन शैली में हम शरीर से कोई कार्य नहीं करते हैं। जो समय पे भोजन ठीक से पचता नहीं, जो हमने भोजन किया हुआ है, उसके बाद पुनः हमें, चूंकि घर में रहें तो भोजन बन गया, हमने प्राप्त कर लिया। दूसरा कारण क्या है कि भोजन अ, हमने किया भी, उसके बाद वो स्वादिष्ट भोजन हमको मिल गया तो हमने ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लिया। उसके अलावा भी बहुत से कारण हैं जो कि ये अग्निमांद के कारण होते हैं। जैसे गुरु भोजन कर लेना, भारी आहार जो कि पचने में समय लगाता हो, इन भोजन अपना भोजन करते समय अनुशासित नहीं रहना, कि हम भोजन करते-करते बात कर रहे हैं या अन्य कार्य भी कर रहे हैं। अन्य गलत आदतें, जैसे भोजन करने से पहले चाय पी लेना। जैसे आजकल के तो फंक्शंस में हमने देखा है कि लोग काफ़ी पीते हैं पहले, भंडारा प्राप्त करने से पहले। तो ये सब प्रमुख कारण हैं जो कि अग्नि को मांद्य कर देते हैं, अग्नि को मंद कर देते हैं, और ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि सभी रोगों का कारण अग्नि मांद्य है। यदि अग्नि मंद रहता तो सब रोग उससे उत्पन्न हो सकते हैं, छोटे से छोटा रोग। क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि अग्नि कमजोर रहेगी तो आहार का ठीक से पाचन नहीं होगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और इस तरह से शुक्र और ओज तक की बात हम लोग करते हैं। ओज को हम संदर्भ लेते हैं इम्यूनिटी से, और जब इम्यून सिस्टम हमारा डाउन रहेगा तो हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे 7 धातुओं को जो पोषण करने वाली अग्नि है, उसका मंद नहीं होना चाहिए, उसको हमको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब ये बात आती है कि अच्छे आखिरकार हम घर पे रह के किस प्रकार से इस अग्निमांद को दूर कर सकते हैं। तो अग्निमांद को दूर करने के कई रास्ते हैं, कि हम पहली चीज़ तो भोजन उचित समय पे करें। दूसरा चीज़ जो है कि सुबह उठ के जरूर उष्ण जल का पान करें। उष्ण जल जो होता है वो अग्नि को तेज करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो है घर में एक और कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे भोजन से पूर्व आप अदरक और सेंधा नमक 5-10 मिनट पहले चुलबुला लिए, जो जिसको फायदा करता है। भोजन में कटु अम्ल लवण रस, कटु मतलब थोड़ा सा हल्का सा तीखा, अम्ल जिसमें से खट्टा सिरका वगैरह, और नमक का प्रयोग करें, लेकिन ये मात्रा में करें। बहुत अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा नहीं करें। खास तौर पे यदि कोई पहले से अम्ल पित्तता का रोगी है या हाइपर एसिडिटी का पेशेंट है, तो वो ये कटु अम्ल लवण रस को थोड़ा सा उचित मात्रा में और कम मात्रा में ले। अब मैं बात करता हूँ कि आखिरकार और चिकित्सा क्या हो सकती है। तो और चिकित्सा क्या है इसकी, कि हम कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे कि चित्रक है, चित्रकादि वटी आता है, और आपके पास में लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है। तो इन अग्नितुंडी वटी है, आरोग्यवर्धनी वटी है। ऐसी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कि आप चिकित्सीय सलाह के रूप में भी ले सकते हैं, और जो कि आपको एक चिकित्सक जो कहे।
तो उसकी सलाह के बिना ऐसी औषधियाँ ना लें, उनके समय के अनुसार ही उसकी औषधि को ग्रहण करें। लेकिन सबसे प्रमुख रूप से यदि भोजन में अरुचि उत्पन्न हो रही है, तो यदि आप सेंधा नमक और अदरक का प्रयोग भोजन से पूर्व करते हैं, तो वो आपको बहुत फ़ायदेमंद करने वाला होता है। उष्ण जल का पान अक्सर करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आज के गर्मी के काल में तक्र का प्रयोग। तक्र एक मट्ठा होता है, गाय के दूध का, दही का हो तो बहुत अच्छा है। इसमें हम 1/4 पानी डाल के इस दही में अच्छे से मथ करके इसका मलाई हटा लेते हैं। साथ ही इसमें चित्रक का जड़, भुना हुआ जीरा, काला नमक आदि डालकर इसका प्रयोग भोजन के बाद में करते हैं, तो ये आपके शरीर को बहुत फ़ायदेमंद करने वाला होता है। शरीर में अगर दीपन, पाचन और विश्रामन मतलब दोनों का, तीनों का काम करता है कि भोजन को पाक भी करेगा, अग्नि को दीप भी करेगा, और उसके साथ साथ में भोजन भी ठीक से पाक होने के बाद में मल के रूप में बाहर भी निकलेगा। तो ये ऐसा है कि यदि हम इसको तक्र का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अग्नि को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी कामना है। फिर से मैं पुनः झुनझुनवाला परिवार की तरफ से आपको नमस्ते। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए कि आप सदैव स्वस्थ रहें। धन्यवाद।